लगता है कि सड़कें सिर्फ गाड़ियों के लिए होती हैं? रुकिए, क्योंकि मुंबई में एक ऐसी म्यूजिकल रोड बन चुकी है जो लिटरली ड्राइव करते ही गाना बजाती है। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। ये कैसे पॉसिबल है? रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के कुछ सेलेक्टेड स्ट्रेचेस पर और स्पेशल ग्रूव्स रंबल स्ट्रिप्स लगाए गए हैं, जिन्हें ड्राइव करते समय आपकी कार के टायर्स की टक्कर रोड सर्विस से होती है और वाइब्रेशन पैटर्न की वजह से ये आवाज निकलती है। और इस वाइब्रेशन पैटर्न को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो जय हो जैसा रिकॉग्नाइजेबल ट्यून प्रोड्यूस करे, यानी फिजिकल रोड सरफेस से आवाज जनरेट हो रही है, ना कि स्पीकर से। ये आइडिया पहली बार जापान में आया था और बाद में कई कंट्रीज में टेस्ट किया गया, लेकिन अब भारत में भी इसे लागू किया गया है ताकि ड्राइवर्स को एंटरटेनमेंट और सेफ्टी दोनों मिले। क्योंकि जब आप स्लो स्पीड पर गाना सुनते हैं तो ये एक पैसिव अलर्ट की तरह काम करता है, जिससे ड्राइवर ध्यान रखता है कि वो करेक्ट लेन और स्पीड में है। सबसे पहले समझते हैं, ये म्यूजिकल रोड टेक्नोलॉजी फिजिक्स बेस्ड है। रोड सरफेस पर स्पेशल पैटर्न, स्पेसिंग और ग्रूव डेप्थ को न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से डिजाइन किया जाता है ताकि व्हील वाइब्रेशंस एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करे और ये फ्रीक्वेंसी म्यूजिकल नोट्स में कन्वर्ट होती है जब कार उस सेक्शन से गुजरती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गिटार या पियानो में स्ट्रिंग्स के लेंथ और टेंशन बदलने पर अलग अलग सुर निकलते हैं। बस यहाँ स्ट्रिंग की जगह कार टायर्स और ग्रूव की स्पेसिंग है। जब वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी एक म्यूजिकल नोट के बराबर हो जाती है तो वो एक रिकॉग्नाइजेबल ट्यून क्रिएट करती है और इसी को देखते हुए यूज करके इंजीनियर्स ने ये म्यूजिकल रोड पैटर्न तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई की म्यूजिकल रोड पर जय हो सॉन्ग का पैटर्न इतना एक्यूरेट है कि अगर कार स्पेसिफिक स्पीड रेंज में जाए तो ड्राइवर साफ ट्यून पहचान सकता है। इस ट्यून का मतलब तभी सही सुनाई देता है जब स्पीड एग्जैक्टली डिजाइन स्पीड लिमिट के पास होती है, यानी ये सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं दे रहा बल्कि स्पीड गाइडेंस भी दे रहा है, जिससे रोड सेफ्टी इंक्रीज होती है। ये कॉन्सेप्ट मल्टीपल कंट्रीज में सेफ्टी रिसर्च के लिए यूज किया गया है। जैसे सड़कों पर ड्राइवर्स को अलर्ट करने के लिए रंबल स्ट्रिप्स लगाए जाते हैं, लेकिन म्यूजिकल रोड्स को खासकर टूरिज्म एंगेजमेंट पर्पस के लिए भी डिजाइन किया जाता है ताकि ड्राइवर्स और कम्यूटर्स एक्सपीरियंस को एंजॉय करें। इस टेक्नोलॉजी के पीछे मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग काफी इंटरेस्टिंग है। जब टायर्स ग्रूव से कनेक्ट करती हैं तो ग्रूव की स्पेसिंग और डेप्थ वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करती है। अगर स्पेसिंग कम है तो फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है और अगर स्पेसिंग ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी लो होती है। इंजीनियर्स ने मैथ मॉडल, एकॉस्टिक एनालिसिस और व्हीकल सस्पेंशन पैरामीटर्स को एनालाइज करके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज को म्यूजिकल नोट्स में कन्वर्ट किया है ताकि आउटपुट ट्यून रिकॉग्नाइजेबल हो और यही ट्यूनिंग म्यूजिकल रोड को यूनिक बनाती है। अब बात करते हैं ये क्यों इम्प्लीमेंट किया गया। सबसे बड़ी वजह है ड्राइवर एंगेजमेंट और सेफ्टी अवेयरनेस। जब ड्राइवर सुनते हैं कि रोड खुद ही म्यूजिक प्रोड्यूस कर रही है तो उनकी अटेंशन नेचुरली बढ़ जाती है, जिससे कि वो अपनी स्पीड स्लो कर ले और लेन में डिसिप्लिन तरीके से चले। इसके अलावा म्यूजिकल रोड टूरिज्म में भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे जापान और डेनमार्क जैसे देशों में म्यूजिकल स्ट्रेचेस लोकल अट्रैक्शंस बन चुके हैं और विजिटर्स डेलिब्रेटली उन सेक्शन से गाड़ी चलाना चाहते हैं। मुंबई में लगाए गए म्यूजिकल रोड पर गाना तभी सही पिच और ट्यून में सुनाई देता है जब कार की स्पीड मिनिमम रिक्वायर्ड रेंज में हो। अगर गाड़ी स्लो या फास्ट चल रही है तो ट्यून डिस्टॉर्टेड हो जाता है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी इनडायरेक्टली ड्राइवर्स को एनकरेज करती है कि वो सेफ स्पीड जोन पर ड्राइव करें और सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करें। ये फीचर स्पेशली स्कूल जोन्स, टूरिस्ट स्पॉट्स और रेजिडेंशियल एरियाज में ज्यादा मीनिंगफुल हो सकते हैं क्योंकि वहाँ ट्रैफिक डिसिप्लिन और स्पीड कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। अब अगर हम थोड़ा टेक्नोलॉजी की मैकेनिक्स में जाएं तो म्यूजिकल रोड का अंदरूनी काम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। रोड पर स्पेशली कट ग्रूव्स की स्पेसिंग सेम लेवल प्रिसीजन से डिजाइन होती है और ग्रूव डेप्थ और एंगल ट्यूनिंग पैरामीटर्स के अनुसार ऑप्टिमाइज रहती है। जब कार टायर उन ग्रूव्स पर से गुजरती है तो टायर और सरफेस के बीच कॉन्टैक्ट वाइब्रेशन जनरेट होता है। सस्पेंशन सिस्टम उस वाइब्रेशन को व्हील हब पर ट्रांसमिट करता है और वही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एयरबोर्न साउंड में कन्वर्ट होती है, जिसे ह्यूमन ईयर म्यूजिकल नोट्स के रूप में सुन सकता है। साउंड इंटेंसिटी डिपेंड करती है कार स्पीड, टायर टाइप और सस्पेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स पर और इसलिए ट्यून पैटर्न एक स्मूथ हाईवे एक्सपीरियंस के दौरान भी रिकॉग्नाइजेबल ट्यून मेंटेन करता है। ये कॉन्सेप्ट कुछ एक्सटेंट तक रिसोनेंस और हार्मोनिक्स प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, जैसे किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अपने स्ट्रिंग लेंथ या कैविटी डायमेंशन को एडजस्ट करके स्पेसिफिक नोट्स जनरेट करते हैं। वैसे ही सरफेस पैटर्न्स और स्पेसिंग को ट्यून करके साउंड फ्रीक्वेंसीज को म्यूजिकल स्केल में कन्वर्ट किया जाता है। इंजीनियर्स ने डिफरेंट टायर साइज,
व्हीकल मास डिस्ट्रीब्यूशन और स्पीड रेंजेस को कंसीडर करके डिजाइन किया है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स ये ट्यून ऑडिबल रहे। रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि म्यूजिकल रोड सेक्शंस को अप्लाई करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट और मेंटेनेंस प्लानिंग की जरूरत होती है, क्योंकि सरफेस ग्रुप्स को सही कंडीशन में रखना जरूरी होता है ताकि वाइब्रेशन पैटर्न स्टेबल और रिपीटेबल रहे। सरफेस डैमेज, वाटर लॉगिंग, डर्ट या वियर और टियर होने पर ट्यून डिसॉर्ट हो सकता है, इसलिए रेगुलर इंस्पेक्शन और लोकलाइज रीसर्फेसिंग प्लानिंग में शामिल है। अब रनिंग एग्जांपल लें, अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर की डिजाइन स्पीड रेंज में हैं, इस ग्लोइंग म्यूजिकल रोड से गुजरते हैं तो आपको जय हो जैसा ट्यून ऑडिबल हो सकता है, लेकिन अगर आप 50 या 70 किलोमीटर पर आवर में हैं तो वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाएगा, ट्यून डिस्टॉर्टेड और या अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाएगा। ये बिहेवियर बताता है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ऑडिटरी एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक काइंड ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म भी है जो ड्राइवर्स को सेफ स्पीड मेंटेन करने में हेल्प करता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।